पूरा शेर की तरह दहाड़ेगा। सावधान। Out the dog! Out the dog! Out the dog! जय हिंद। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! नमस्कार, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सीकर संदेश। शेखावाटी से भारतीय सेनाओं में जाने वाले युवाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारतीय सेना में जाने के दो तरीके हैं, डिफेंस और एनडीए। डिफेंस के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं और कुछ डिफेंस एकेडमी हमने सीकर की विजिट भी करी है। आज हम बात करेंगे एनडीए की, क्योंकि डिफेंस जहां सैनिक तैयार करती है, एनडीए वहीं ऑफिसर्स तैयार करती है। आज हम पहुंचे हैं सीकर में जयपुर झुंझुनू बाईपास पर स्थित एपीएस एनडीए एकेडमी में, और यहाँ हमारे साथ हैं एपीएस एनडीए एकेडमी के एकेडमिक हेड मिस्टर कबीर पारिक। प्लीज सर, वेलकम। नमस्कार दिनेश जी। नमस्कार सर। नमस्ते। और आज हम विजिट करने वाले हैं एनडीए एकेडमी और समझेंगे कि क्या खास बातें हैं एपीएस एनडीए एकेडमी की, जिसकी वजह से पहले ही साल से लगातार अभिभावक और छात्र इस पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। सर, मैं चाहता हूं कि आप पूरा एकेडमी हमें विजिट कराएं और वो खास बातें आप हमें बताएं जो आपके पेरेंट्स जानना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम का, एपीएस एनडीए एकेडमी को चुनने के लिए, यहाँ पे विजिट करने के लिए। चलिए मैं आपको आज एपीएस एनडीए एकेडमी को विजिट करवाता हूँ, कैसे हम ऑफिसर्स तैयार करते हैं, एक यूपीएससी और एसएसबी की परफेक्ट तैयारी किस तरीके से करवाई जाती है। कैंपस विजिट की हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्लास की, क्योंकि क्लास मेन पार्ट होता है सर किसी भी कैंपस का। तो आइए सर। So all students, जय हिंद। ये हमारी सर क्लासेस हैं। वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी विवेक भारद्वाज सर, जिन्होंने 5 टाइम्स एनडीए रिटर्न क्रैक किया है। अच्छा। और 3 टाइम्स एसएसबी रिकमेंडेड हैं हमारे सर। एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स रहते हैं। पर्सनल अटेंशन हर एक बच्चे को दिया जाता है। अगर कोई भी क्वेरी है बच्चे की, पर्सनली उसे बच्चे को सॉल्व किया जाता है सर। ये क्लासेज है सर। यस, सिट डाउन ऑल ऑफ यू। हाउ इज द जॉस? आगे सर हम इसी के बाद में दूसरा जो पार्ट रहता है सर, ये हमारा वीडियो लाइब्रेरी का रहता है सर। जैसे ही क्लासेज हो जाती हैं, क्लासेज होने के बाद में बच्चे 2:45 तक हमारी क्लासेस चलती है। आफ्टर दैट वो वीडियो लाइब्रेरी में आ जाते हैं। अच्छा। इसमें हमारी ऑलरेडी ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लासेज हैं हर टीचर्स की, इंग्लिश, जीके, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ओके। जिन बच्चों के क्लास में अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, हेजिटेशन से बच्चे कभी पूछ नहीं पाते हैं, तो वीडियो लाइब्रेरी में आएंगे और अपने आराम से एकांत वातावरण में बैठेंगे और अपने जो टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्लास उनके समझ में नहीं आए, वो यहाँ से हेडफोन्स को लगा के आराम से अपनी क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये मेन पार्ट होता है सर स्टडी का, क्योंकि आजकल आपको पता है कि ऑनलाइन का चलन सबसे ज़्यादा चल रहा है आजकल। बिल्कुल सही है। काफ़ी फायदे हैं ऑनलाइन पढ़ने के, बहुत से फायदे भी हैं। और सर एनडीए क्या है कि इसका सिलेबस है, इसको सिलेबस को कवर करना, और जो फैकल्टीज पढ़ा रही हैं, हाँ। उन फैकल्टीज ने भी कभी ना कभी यूपीएससी जरूर क्वालिफाई किया हुआ है। ओके। क्योंकि एयरफोर्स नेवी का जो सिलेबस है वो बहुत कम है सर। अच्छा। एनडीए का सिलेबस बड़ा वाइड है सर। ओके। क्योंकि 18 टॉपिक हम इनको ग्रामर में पढ़ाते हैं, 62 चैप्टर्स इनके जीके में चलते हैं। अच्छा। 30 चैप्टर्स इनके इंग्लिश में चलते हैं। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है, ये 11th 12th एनसीईआरटी बुक्स चलती है। अच्छा। तो पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया जाता है बच्चे का। तो चलो आइए सर हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। और हमारा एक पैटर्न जो सबसे यूनिक हमें बनाता है पूरे भारतवर्ष की, अगर मैं बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में यूनिक है हमारा। अच्छा। वो सर ये पैटर्न है कि एक बच्चे को, जैसे एक रूम में 2 बच्चे हैं, हर 7 डेज के बाद में हम बच्चे को चेंज कर देते हैं सर। रूम सेम रहेगा, क्योंकि अगर मैंने राजस्थान के बच्चे के साथ में राजस्थान के बच्चे को अगर शिफ्ट किया है तो उसने उसकी कोई कल्चर नहीं सीखी।
ओके। लेकिन राजस्थान के बच्चे के साथ में हम कर्नाटक के बच्चे को सेलेक्ट करते हैं। जैसे माधव हमारे पास में कर्नाटक से है, तमिलनाडु से भी बच्चे हमारे पास में, कन्याकुमारी से भी हमारे पास में एडमिशन है। तो वो उनके कल्चर सीखते हैं, वो उनके ट्रेडिशन सीखते हैं, जो उनके एसएसबी में काम आते हैं सर। ओके, बहुत ये चीज़ें। हाँ, सेम पैटर्न सर हमारे गर्ल्स हॉस्टल में है। 2 सीटर हमारे हॉस्टल्स हैं जिसमें बच्चियां हैं अपनी स्टडी करती हैं। एक रूम में सिर्फ 2 ही बच्चियां रहेंगी। एयर कूल्ड पूरा का पूरा रूम है सर हमारा, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती हैं और इनका विशेष रूप से हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम के तहत यहाँ पे काम होता है सर। हर एक बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना हाई कर दिया जाता है कि बच्चा कहीं भी आप उनको ले जाओ, अगर 1000 लोगों की भीड़ है तो वहाँ पे भी वो बोलेगा सर। सर जैसे आर्मी में है या मतलब जो इंडियन आर्म फोर्सेस की में हमेशा से लड़के जाते थे, अभी पिछले कुछ समय से लड़कियां भी मतलब ये डिफेंस में आने लगी हैं, तो एनडीए में आपके यहाँ भी गर्ल्स आती होंगी, तो उनके लिए अलग से क्या फैसिलिटीज़ है? क्योंकि बॉयज़ को लेकर पेरेंट्स इतना चिंता नहीं करते। बिल्कुल सर, लेकिन गर्ल्स के वो चाहते हैं कि मतलब बहुत अच्छी सुविधा हो। बहुत शानदार आपका क्वेश्चन है सर। हाल ही में एनडीए में गर्ल्स को अलाउड किया गया था। पहले एनडीए के लिए सिर्फ ओनली बॉयज़ होते थे, गर्ल्स के लिए पूरी सेपरेट व्यवस्थाएं हैं हमारी। को एजुकेशन के साथ में जो गर्ल्स हैं वो दूर दूर से, जैसे अलग अलग स्टेट से आते हैं, उनकी जो हॉस्टल है वो भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा। अभी जैसे क्लासेस कंप्लीट हुई है तो अभी गर्ल्स अपने हॉस्टल्स के लिए जाएंगे। यस, हाउस द जॉस, जय हिंद। हर एक स्टूडेंट को कहाँ से हैं? झुंझुनू से। यहाँ कैसा लग रहा है? फैसिलिटीज़ कैसी है? अच्छा पढ़ाते हैं? चलिए बढ़िया। आप में से सबसे ज़्यादा दूर से कौन है यहाँ पर, जो यहाँ सीकर से सबसे ज़्यादा दूर से आया हो पढ़ने के लिए? पंजाब। आप पंजाब से? अच्छा, ओके। हरियाणा से भी हैं, सिरसा से। बढ़िया। तो आपको यहाँ कैसा लग रहा है? इतनी दूर आप आए हैं, तो आपने जो आने की मेहनत करी, इतनी दूर घर से आप रह रहे हैं, तो वो वैसा ही वहाँ माहौल मिल रहा है यहाँ पे, वैसा सुविधाएं मिल रही है? चलिए बढ़िया, थैंक यू। यस सर। तो सर अब हम हमारे जो एसएसबी स्पेशलिस्ट है, साइकोलॉजी स्पेशलिस्ट है, मिस्टर प्रवीण फकीरप्पा फ्रॉम बेलगांव, मेजर सर से मैं आपको मिलाना चाहूँगा। बिल्कुल सर। यस सर, प्लीज़ कम। मैं आई कम इन सर? हेलो सर। दिनेश। Sure. Jai Hind, gentlemen. I am Major Fakirappa. I have served in Army for 14 years plus, and in this 14 years of my service, I have served almost all part of my country. और आर्मी में इन 14 साल के सर्विस में मुझे अपने देश की सेवा करने का भी अवसर मिला है, और साथ ही मुझे यूपीएससी के साथ और एसएसबी में भी अपनी सेवा देने का बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। जो मैंने इन 14 सालों में यूपीएससी और एसएसबी के साथ रह करके जो भी कुछ सीखा है, इसमें मेरी कोशिश ये होगी कि यहाँ के सारे बच्चों को हम वही तालीम बच्चों को दे सके। अब अगर मैं एनडीए के बारे में बात करना चाहूँ तो सबसे पहले यूपीएससी एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराता है, जो कि साल में 2 बार होता है। उसके बाद जो बच्चे रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं उनको एसएसबी के लिए भेजा जाता है। एसएसबी एक 5 दिन की प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर में आप स्क्रीनिंग लेते हैं, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट लेते हैं, साथ में आपके ग्राउंड टास्क की आपके अलग अलग टेस्ट होते हैं। इसके बाद बच्चा एसएसबी रिकमेंडेड कहलाया जाता है। मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के बाद में जो रिजल्ट्स होते हैं उनको वापस यूपीएससी भेज दिया जाता है। यूपीएससी उसके बाद एक रिजल्ट्स डिक्लेयर करता है, जिसको हम मेरिट लिस्ट बोलते हैं। जो बच्चे मेरिट लिस्ट में उत्तीर्ण होते हैं उन लोगों को नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इसमें 3 आपकी मेन स्ट्रीम्स होती हैं। सबसे पहले आपकी आर्मी, सेकेंड आपकी एयरफोर्स, थर्ड होती है आपकी नेवल। तो बच्चे जो यहाँ पे एसएसबी ज्वाइन क्लियर करने के बाद में एनडीए ज्वाइन करते हैं, इन लोगों का फर्स्ट 1 साल इनका सबका कॉमन ट्रेनिंग होता है। उसके बाद इन लोगों की ट्रेनिंग सेपरेट वहीं होती है एनडीए में, बट सेपरेट ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। 3 साल का ग्रेजुएशन ये लोग कंप्लीट करते हैं, जिसमें इन लोगों को बीएससी और बीए का इनको डिग्री मिलता है। एंड जो डिग्री होती है इनकी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होती है।
3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ये अपने अपने रिस्पेक्टिव अकेडमीज़ में, जैसे अगर जिसने आर्मी ऑप्ट किया है तो वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून पहुंच जाते हैं। सिमिलरली नेवल्स इंडियन नेवल अकेडमी जाते हैं, एंड एयरफोर्स जिन्होंने ऑप्ट किया है वो एयरफोर्स अकेडमी चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ से इनका पासिंग आउट परेड होता है और वहाँ पे इन लोगों को रैंक्स इनके शोल्डर्स पे लगते हैं और वो देश के एक उत्तीर्ण आर्मी ऑफिसर कहलाए जाते हैं। कि जैसा कि मैंने आपको कहा था सर, एक अच्छी टीम एक अच्छे एनडीए के कैंडिडेट को बनाती है। बिल्कुल सही बात है। और मैथ यहाँ के टीचर के मेरे बारे में मैंने आपको बताया, विवेक जी भारद्वाज जी, ऐसे हमारे जीके के टीचर हैं जिन्होंने 3 टाइम्स सीडीएस क्वालिफाई किया। अच्छा। और 3 टाइम्स ही एसएसबी उन्होंने दिया है, एसएसबी रिकमेंडेड है और बिल्कुल। अभी भी वो अपने प्रिपरेशंस जारी है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की जो हमारी फैकल्टीज हैं वो आईआईटी नीट और जेईई को जो पढ़ाती हैं वो हमारी फैकल्टीज है। इंग्लिश के जो हमारे टीचर हैं उन्होंने भी 10 से 12 साल सिर्फ यूपीएससी इंग्लिश को ही पढ़ाया है। इतनी शानदार फैकल्टी टीम के साथ में एपीएस एनडीए एकेडमी में एक एनडीए को कैंडिडेट को तैयार किया जाता है। बिल्कुल, ये मतलब पूरी एक टीम मिलकर जो बहुत ही ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड है वो टीम ही बहुत अच्छे ऑफिसर्स बना सकती है। उनको एक टीम बनाती उस है लेवल की ट्रेनिंग। जैसे कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि सर जिम नहीं है। अच्छा। मुझे कहते हैं कि सर जिम नहीं बनाया, सर सिनेमा नहीं है। तो मैं उन्हें पहले तो मुझे एक हंसी आती है उनके इस क्वेश्चन के ऊपर। मैं उन्हें एक ही बात कहता हूँ, क्या कभी जिम एनडीए कैंडिडेट बना सकता है सर? नहीं। स्टडी बनाती है जिम करने भाई 15.5 से 18.5 साल आप हमें दो बच्चे के लिए, उसके बाद में वो जिंदगी भर जिम करे, कोई दिक्कत नहीं है। सही। क्या एक सिनेमा एक एनडीए कैंडिडेट बना सकता है? नहीं बना सकता। कभी स्टडी बनाती है, बिल्कुल सही। डेडिकेशन बनाता है। ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं हिंदी मीडियम के, वन ऑफ द बेस्ट एनडीए एकेडमीज हम चलाते हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। हिंदी मीडियम के बच्चे जो आके कहते हैं कि सर हमें आप इंग्लिश सिखा सकते हो, क्या हम एनडीए में जा सकते हैं? बहुत सी एनडीए एकेडमी उन्हें मना कर देती है, एडमिशन के लिए मना कर देती है उनको। अच्छा। क्योंकि उनकी फैकल्टीज के अंदर वो पोटेंशियल नहीं है, वो गट्स नहीं जो उसको हिंदी मीडियम के बच्चे को आप एनडीए में इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर सकते हो। और विद इन 35 डेज में हिंदी मीडियम के बच्चे को खुद को पता नहीं लगता कि वो कब एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट बन जाता है, क्योंकि जीरो से स्टडी स्टार्ट होती है। परिचय करवाना चाहूँगा एपीएस एनडीए एकेडमी की फैकल्टीज से। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से वो एनडीए एस्पिरेंट्स को पढ़ाते हैं ताकि वो एनडीए रिटन एग्जाम में बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी दे पाते हैं। सबसे पहले मैथ के हमारी जो फैकल्टीज है, मिस्टर विवेक भारद्वाज सर। My name is Vivek Bhardwaj, graduated from St. Stephen College, Delhi Vishwavidyalaya. 5 times NDA रिटर्न क्वालिफाइड, 3 टाइम SSB रिकमेंडेड एंड भारतीय वायुसेना भी मेरा चयन हो रह चुका है। मैं आपको बताता हूँ एनडीए का मैथमेटिक्स का पैटर्न। एनडीए जो मैथमेटिक्स है वो 120 क्वेश्चंस की है जो अलग अलग पोर्शन में डिवाइड किए हुए हैं। जैसे 120 पोर्शन में 20 से 25 क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूला बेस है। जैसे कि अगर आपको फॉर्मूला पता है तो वैल्यू रखो और आंसर निकालो डायरेक्ट। 20 से 25 क्वेश्चंस हैं वो ट्रिक बेस के हैं। ट्रिक से मेरा मतलब है कि बच्चे बोलते हैं क्वेश्चन पेपर लेंथी आ गया था, तो क्वेश्चन पेपर लेंथी नहीं है। एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा अल्टरनेट मेथड है, वो आपको पता नहीं पता, वो चेक कर रहा होता है। उसके अलावा 40 से 50 क्वेश्चन कंसेप्ट बेस के आते हैं, वही 40-50 क्वेश्चन आपकी मेरिट बनाते हैं। और 20 से 30 क्वेश्चन कमांड लेवल के आते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ लेवल 3। मेरा जो पढ़ाने का तरीका क्लास में वो 8 से स्टार्ट कर बिल्कुल लेवल 3 तक का है। उसके अलावा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तब मैं 2007 से लेके 2007 से लेके 2022 तक 15 ईयर्स के PIQ फॉर्म जो प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं सारे करा देता हूँ। टोटल 3600 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी तक एनडीए में आ चुके हैं 2007 से लेकर। तो उसके अलावा मेरे ख्याल से अभी तक कुछ बचता ही नहीं। एक चैप्टर से लगभग 300 से 350 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं, आ ही नहीं सकता उसके अलावा कुछ। जय हिंद। मेरा नाम संदीप बोरान है और मैं एपीएस एनडीए एकेडमी में जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, जो कि एनडीए में बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्ट कैरी करता है। अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशंस की बात करूं तो मैंने 3 बार एफकेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, 2 बार सीडीएस का किया है और 1 बार आईएएस प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी की बात करूँ तो उसमें यह है कि जीके तो बहुत बड़ा है, आईएएस लेवल का जीके भी है, कांस्टेबल लेवल का जीके भी है। तो हमें तैयारी एक हिसाब से करनी है जिसमें हमें ये पता चले कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है।
क्योंकि जीके जो है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप कितना ही जीके पढ़ लो आपका कवर नहीं होगा, लेकिन एग्जाम में आपको कितना पढ़ के जाना है, उसके ऊपर कितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, वो बेहद ज़रूरी है। Hello everyone, I am Prakash Sen. I belong to Fatehpur Sikar. Nowadays, I am dutiful in APS NDA Academy Sikar. I am spoken English trainer and I have made only 3 months spoken English course. Within 90 days, every students can speak English with confidence. If you wanna become a lab talent, APS NDA Academy is the best platform for it. Jai Hind. Hello gentlemen, this is Kabir Parikh. I am grammar teacher as well as academic head. NDA एग्ज़ाम में इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें से 10 क्वेश्चंस सपोर्टिंग एरर के होते हैं, 10 क्वेश्चंस जिसमें जम्बल्ड सेंटेंस के होते हैं, फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इडियम और फ्रेजेस के होते हैं। अब हमारा पैटर्न क्या रहता है कि बेस्ट परफॉर्मेंस इंग्लिश ग्रामर में कैसे दे पाता है बच्चा। आपको इंग्लिश ग्रामर के 18 टॉपिक यहाँ से पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। कंप्लीट ग्रामर पैकेज यहाँ से आपको मिलता है। उसके बाद में 6800 वोकेब आपको यहाँ से लर्न करवाई जाती हैं। उनका एक रूट वर्ड होता है, हर एक वोकेब का एक रूट वर्ड आपको सिखाया जाता है। आप लाइफ टाइम उन वोकेब को कभी नहीं भूलते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर जिसमें से 20 मीनिंग्स हर एक एनडीए एस्पिरेंट्स निकालते हैं और उनको क्लासेस में डिस्कस किया जाता है। इसी के साथ में 200 मार्क्स में से जितना पॉसिबल हो सकता है 195 तक इंग्लिश ग्रामर में हमारे एनडीए एस्पिरेंट्स के आने के लगभग चांसेस रहते हैं। कंप्लीट ग्रामर पैकेज के साथ में बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना हाई और इंक्रीज कर दिया जाता है कि 100 या 1000 अगर स्टूडेंट्स भी बैठे हैं, ऑल ऑफ सडन या रैंडमली किसी भी बच्चे को एक टॉपिक दे दिया जाता है कि आपको इस पे बोलना है, बच्चा बिना हेजिटेशन के उस टॉपिक को 100 and 1000 स्टूडेंट्स के सामने भी बोलता है। जय हिंद, जय भारत। I am Palak from Sirsa, Haryana, and I had a dream. I had a dream to become a lieutenant. That's why I visited to many institutes, but I was not satisfied. But when I came to APS NDA Academy, I feel that these institutes led me to crack my dream. So I feel lucky that I am in APS NDA Academy. Jai Hind. My name is Harshita Nathawat and I am here from Jaipur. So when I wanted to become an NDA officer, I visited many institutes in Sikar, but I was not satisfied what they were providing me with. But when I visited NDA Academy APS, so there I found that yes, this could be a place where they could shape my preparation and I could definitely be an NDA officer. The environment is quite peaceful and you will find a lot of things that could help you becoming a good NDA officer. Jai Hind. APS NDA एकेडमी विजिट की। देश के किसी भी कोने से अगर आपका बच्चा एनडीए एस्पिरेंट्स है, एनडीए में जाने का सपना है उसका, हमारी एकेडमी पूरी सुविधाओं के साथ में आपके बच्चों को सफल बनाने के लिए दम रखती है। चाहे वो एकेडमीज लेवल की हो, चाहे वो फैकल्टीज़ लेवल की हो, या किसी भी तरह की सुविधाएं जो एक एनडीए कैंडिडेट को मिलनी चाहिए, वो सारी की सारी सुविधाएं एपीएस एनडीए एकेडमी पिपराली सर्किल सीकर राजस्थान आपको प्रोवाइड करवाती है। इसी के साथ में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि 15 मिनट का हमारा जो काउंसलिंग सेशन है वो ज़रूर लेके देखें और अवश्य पधारें। 15 मिनट काउंसलिंग सेशन में एनडीए से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे दूर नहीं होगी, ये हमारा विश्वास है और इसी विश्वास के साथ में हमारी पूरी टीम एपीएस एनडीए एकेडमी में वर्क कर रही है। जय हिंद, जय भारत। तो आज हमने विज़िट किया एपीएस एनडीए का कैंपस और हमने जानी वो सारी खास बातें जो एपीएस एनडीए को बनाती है आपके बच्चे के सपनों को पूरा करने का एक बेहतरीन संस्थान। अगर आप देश भर के किसी भी कोने से हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को एपीएस एनडीए में एडमिशन मिले, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले से अपनी सारी शंकाओं का समाधान कर लें और आप निश्चिंत हो जाएं कि इस संस्थान से पढ़कर आपका बच्चा बेहतर भविष्य बना सकता है। सीकर संदेश के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।